अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 इसके मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस करवाऊंगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में 6.1 मैंने स्टार्ट करवाई थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं और क्वेश्चन नंबर 2 भी। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे, 3 से 7 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू 45 वुमेन इन अ सर्टन लोकेलिटी अप टू द एजेस ऑफ 40 ईयर्स इज गिवन बाय। इसमें ये कहा गया है कि यानी कि 45 टोटल वुमेन्स हैं जिनकी एजेस क्या हैं, 40 ईयर्स तक हैं, और जो चिल्ड्रन बोर्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उनकी ये यहाँ पे डाटा दिया गया है। प्रिपेयर आ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अब हमने इसका टेबल बनाना है, इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे मैंने ये देखा, सबसे पहले ये जो डाटा दिया गया था ना, ये डाटा, क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी क्योंकि काफ़ी लंबी है, ये बुक पे मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये 0 इसमें सबसे कम वैल्यू है और ग्रेटेस्ट वैल्यू देखें तो 6 है, यानी कि ये डाटा 0 से 6 तक तमाम नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने इस वजह से नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लिया, क्योंकि अब हमने इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इस डाटा के अंदर हम देखेंगे कि 0 कितनी बार आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 0 कितनी दफ़ा है, 1, 2, इसके बाद 0 कहाँ पे, ये है 3, 4, 5, आगे कोई 0 नहीं है, तो 5 टाइम। तो यानी कि 0 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 5 है। इसी तरह मैंने 1 देखा, डाटा में 8 टाइम्स था, 8 आ गई इसकी फ्रिक्वेंसी। 2 इस डाटा के अंदर 10 टाइम है, ये जो डाटा गिवन है ये आपने इसके अंदर देखना है, 2 10 टाइम्स था। तो इसी तरह मैंने इस डाटा को देखते हुए यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी बना ली। 3 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8 है। 4 की फ्रिक्वेंसी 5 है, 5 दफ़ा है, 5 की फ्रिक्वेंसी 5 है, और 6 जो है ये 4 टाइम है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 4 है। तो अगर इन सब को ऐड करें तो ये 45 ही बनना चाहिए, क्योंकि टोटल जो वुमेंस थी क्वेश्चन के अंदर ये बताई गई हैं 45 है। तो ये टोटल जब फ्रिक्वेंसी को ऐड करें ना इन तमाम नंबर्स को, तो आंसर 45 ही आना चाहिए। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। बुक से पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। अब इसमें ये कहा गया है द गोल स्कोर्ड बाय 30 फुटबॉल टीम्स हैं, जो गोल स्कोर कर रही हैं इन आर टूर्नामेंट गिवन बिलो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ गोल्स भी गिवन है कि ये जो टीम है, नंबर ऑफ टीम्स टोटल जो है ये 30 फुटबॉल टीम्स हैं। अगर इसको देखें तो ये 30 हैं, 4, 6, 9, 5, 4, 2, जितने जितने ये गोल्स कर रही हैं। यहाँ पे ऊपर गोल्स भी गिवन है। ड्रा हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। अब हिस्टोग्राम क्या होती है, अगले क्वेश्चन में उन्होंने खुद दे भी दी है, यानी कि इसके अंदर ये ग्राफ जो होता है ये लाइन साथ साथ जुड़ी होती हैं, अलग नहीं होती हिस्टोग्राम में। तो इस तरह से अब हमने इस डाटा को देखते हुए इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। तो मैं इस डाटा को सामने रखती हूँ और यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे, या इसको पहले मैं लिख लेती हूँ इस डाटा को, फिर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन है, इसमें ये कहा गया है नंबर ऑफ गोल्स और नंबर ऑफ टीम्स। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जो डाटा गिवन है इसमें नंबर ऑफ गोल्स के साथ x लिखा गया है कि ये x एक्सिस पे है। बाकी नंबर ऑफ टीम्स जिसके साथ f लिखा गया है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है फ्रिक्वेंसी, तो ये y एक्सिस के लोग हमने ले ली। अब यहाँ पे नंबर ऑफ गोल्स देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि मैंने यहाँ पे जो नंबर्स लेने हैं ये 0 से 5 तक लेने हैं। तो 0, 1, फिर यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, इसी तरह 3, 4 और 5, इन नंबर्स को मैंने ले लिया। अब नंबर ऑफ टीम्स ये कहाँ तक हैं, इसमें ये 2, 4, 5, 6, 9 तक, आखिरी नंबर 9 है, तो मैं इसको 1 से लेकर 9 तक ले लूँगी। तो यहाँ पे 1 से 9 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। तो इस तरह से ये नंबर्स 9 तक y एक्सिस के लॉन्ग फ्रिक्वेंसीज को ले लेंगे। तो अब हम इसका हिस्टोग्राम जो है ग्राफ वो ड्रा करते हैं। x एक्सिस पे 4 है और ये जो y एक्सिस, ये वाला y एक्सिस इस पे 4 है, तो 0 से 4 तक, तो ये 0 बनता है और ये 4, यहाँ से ये 0 आएगा और ये 4, तो इस तरह से ये वाला एक इसका ग्राफ बन जाएगा। नंबर ऑफ एक्सिस, नंबर ऑफ गोल्स x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे 6 है, तो 1 तो ये है और 6 यहाँ पे हम देखते हैं ये है।
6। तो इसको शुरू करने का तरीका ये है कि ये लाइन साथ साथ होती हैं, इसको सेपरेट नहीं करना। तो पहले हम ये देख लेते हैं 6 यहाँ पे है और 6 के साथ एक्स एक्सिस पे क्या है 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से ड्रा कर देंगे, ये बन जाएगा इस तरह से। फिर 2 और 9, तो इसी ग्राफ को लाइन छोड़नी नहीं है इसके साथ ही, तो ये 2 है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 2 तक लेना है और वाई एक्सिस पे 9 है, ये नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे वाई एक्सिस पे 9। तो अगर इस लाइन, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आपने इसको स्केल से बिल्कुल सीधा ड्रा करना है, तो 2 और 9 ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ये वाली लाइन नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है एक्स एक्सिस पे 3 और एफ फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पे लेनी है वो वैल्यू 5 है। तो हम ये देखते हैं 5 कहाँ पे है, 5 यहाँ पे बनता है, तो 5 वाई एक्सिस पे हमने ले लिया और ये कहाँ तक है 3 पे, तो यहाँ पे 3 है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से इसका ग्राफ ड्रा कर देंगे। फिर एक्स एक्सिस ये 4 है और ये जो फ्रिक्वेंसी ये वाली लाइन है ये भी 4 है, तो इस लाइन को छोड़ना नहीं है, इसके साथ ही हम ड्रा कर लेंगे यहाँ से 4 और यहाँ पे ये 4 इस तरह से ड्रा कर लेंगे। लास्ट वैल्यू रह गई है एक्स एक्सिस पे, अब हमने 5 लेना है और ये 2 है, तो 2 देखते हैं कहाँ पे है, 2 ये वाली लाइन बनती है, 2 को 5 तक ड्रा कर लेना है, तो ये इस तरह से ये इसका हिस्टोग्राम ग्राफ बन जाएगा। हिस्टोग्राम में यही होता है कि ये जो लाइंस होती हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, अगली लाइन वहीं उसी लाइन के साथ ही शुरू करते हैं, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम बुक पे देखते हैं क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। अब क्वेश्चन 5 में ये कहा गया है हिस्टोग्राम शोइंग द मंथली रेंट ऑफ सम हाउसेज इन अ सेक्टर ऑफ इस्लामाबाद। मंथली रेंट दिया, यहाँ पे ये जो रेंट है ये बताया गया है, ये हाउसेस का इस तरह से हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रा किया गया है। अब इसके 4 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 मैं इसको बुक पे ही सोल्व कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे ये चीज़ के 10, 15, 25, 30 ये क्या है मंथली रेंट इन 1000 रुपीज़ की, 10,000 है, ये 15,000 है, ये 25,000, ये 35, 30, 40, 45,000, 50,000। यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेज हैं, ये सारे 1 से लेकर 16 तक ये नंबर ऑफ हाउसेज हैं। अब ये हिस्टोग्राम ग्राफ दिया गया है, सबसे पहले ये कहा गया व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज। पहले पार्ट के अंदर क्या मालूम करना है, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज। तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेज ये जो हिस्टोग्राम के ऊपर ये जो सारे बने हुए हैं ना, या फिर ये 1 से लेकर 16 तक इन नंबर्स को ऐड कर लें, या इसका बेस्ट वे तो यही है कि हमने जब टोटल नंबर ऑफ हाउसेज निकालने हैं ना, तो ये हैं वो, इन सब को हमने ऐड कर देना नंबर ऑफ हाउसेज निकालने के लिए, ये जो इनके हिस्टोग्राम में ग्राफ ड्रा हुए हुए हैं। तो मैं इस पहले पार्ट को यहाँ पे ही सोल्व कर देती हूँ। तो ये क्या है, पहले का 5 है, फिर इसके बाद 14 है, फिर इसके बाद क्या है 16 + 12 आ जाएगा। टोटल हमने निकालने हैं ना, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज निकालने हैं, 16 फिर 12 है, फिर 8 फिर 3 फिर 2, इन तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं 60 हैं। पहला पार्ट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाउसेस हुज रेंट इज़ बिटवीन 30,000 to 40,000। वो हाउसेज इसमें से बताएं जिनका रेंट 30,000 और 40,000 के दरमियान में है। तो 30,000 और 40,000 के दरमियान रेंट होना चाहिए। हम इस हिस्टोग्राम के अंदर देखते हैं, ये है 30 से लेकर 40, इसके दरमियान, तो इसके दरमियान 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, कौन कौन सी, एक 12 और दूसरी 8, क्योंकि देखें 30 के बाद क्या आ रहा है 12, 35, 8, फिर ये 40 के बाद वाला इसमें इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 30 से 40 तक, तो ये 12 और 8। इस सेकंड पार्ट में क्या करेंगे 12 + 8, तो नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं 20 ऐसे हाउसेस हैं जिनका रेंट 30,000 से 40,000 के दरमियान है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें परसेंट पूछी गई है, परसेंटेज निकालनी है। व्हाट परसेंट ऑफ हाउसेस हैव रेंट बिटवीन 10 to 30,000। 10,000 से 30,000 के दरमियान कितने हाउसेज हैं जिनका रेंट 10,000 से 30,000 के दरमियान है, और उसकी परसेंटेज भी निकालें। तो पहले तो हम ये देखते हैं 10,000 से 30,000 के दरमियान, यहाँ से यहाँ तक ये डाटा है। इसमें नंबर ऑफ हाउसेस कितने आते हैं 10 के बाद, ये हिस्टोग्राम में 5 है, 14 है, 16 है। अब ये 30 के बाद आता है 12, ये इसमें इंक्लूड नहीं करना।
बिटवीन है ना 10 to 30 के बिटवीन। तो ये मैं इस तीसरे पार्ट को यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ, इस तीसरे पार्ट को, क्योंकि इसमें परसेंटेज भी निकालनी है। तो 10 से 30, 10 और 10,000 से 30,000 के दरमियान जो हाउसेज हैं वो हैं 5 + 14 + 16, ये हाउसेज हैं। क्योंकि अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं पहले पार्ट के अंदर हमने निकाले हुए हैं 60। परसेंटेज निकालनी है तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। जब इन तमाम वैल्यूज़ को ऊपर वाली को 14, 5 और 16 को ऐड करेंगे 35 आएगा। अब आपने 35 को 60 पे डिवाइड कर लेना है, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 58.33%। ये मैंने निकाला है, इसका आंसर ये आता है। इसके बाद आखिरी पार्ट है इसी क्वेश्चन 5 का, इन विच ग्रुप द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाउसेज लाई। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हाउस जो हैं वो लाई कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसकी 16 की। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाउसेज हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 14, यहाँ 16, 12, बाकी तो कम है। तो ये वो ग्रुप है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 25 से 30 तक है। तो इस पार्ट 4 का आंसर जस्ट आपने इतना लिखना है, 25 से 30 तक जो ग्रुप है इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। द एजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वर रिकॉर्डेड एज बिलो। एजेस बताई गई हैं, ईयर्स में नंबर ऑफ वर्कर्स भी बताए गए हैं। अब इनका हिस्टोग्राम ग्राफ्स हमने ड्रा करना है इस डाटा को देखते हुए। तो पहले इस डाटा को मैं ड्रा कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो डाटा गिवन था हॉरिजॉन्टल फॉर्म में गिवन था। मैंने इसको सोल्व करने के लिए वर्टिकली इस तरह से, बुक में इस फॉर्म में गिवन है, बुक में ये इस तरह से ये सारा डाटा गिवन था हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे क्योंकि बनानी तो हमने हिस्टोग्राम है, इसका ग्राफ बनाना है, इस वजह से इस फॉर्म में लिख लिया। एज इन ईयर्स ये दी गई हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिए गए हैं। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम, पहले हमें क्लास बाउंड्रीज पता होंगी तब हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकेंगे। क्लास बाउंड्रीज हम क्वेश्चन 1 और 2 में भी कर चुके हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में जिसमें मैंने क्लास बाउंड्रीज को डिटेल से बताया था। क्लास बाउंड्री क्या होती है, ये जो पहली वैल्यू होती है ना, इसमें से 0.5 लेस कर देते हैं लोअर बाउंड्री में से, और इसमें से अपर में से 25 इसमें एक इंक्रीज़ कर देते हैं। इसी तरह ये 24.5 हो जाएगा और 29 क्या हो जाएगा 29.5, 0.5 लेस कर देंगे। ये 30 है तो इसमें से लेस करेंगे तो 29.5 और ये हो जाएगा 34.5। 35 में से 0.5 लेस कर देंगे 34.5 हो जाएगा और ये 39.5, इसमें 0.5 इंक्रीज़ कर देंगे। अब यहाँ पे ये 40 है तो इसमें से 0.5 डिक्रीज़ होगा तो 39 रह जाएगा और ये 44.5 हो जाएगा। ये इसी तरह 45 है तो ये 44.5 और 49.5 हो जाएगा। ये वैल्यू जहाँ पे स्टॉप होती है अगला इंटरवल वहीं पे शुरू होता है, 29, 34, 39, 44। अब हम इसका हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम एजेस को लेंगे, ये वाली जो एजेस हैं इनको, अब ये इस तरह क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में है तो हमने इसको ये वाली फॉर्म लेनी है, और फिर हम ये नंबर ऑफ वर्कर्स को देखते हुए इसका हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको ग्राफ ड्रा करने के लिए इस फॉर्म में लिख लेती हूँ। मैंने इस तरह से ये वाई एक्सिस, आपने स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करनी है, इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी। तो यहाँ पे ये आ गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लेना है, एज इन ईयर्स, जो क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन था उसको। तो क्लास बाउंड्रीज क्या आई हैं, क्लास बाउंड्रीज ये वाली, इन सब को मैं यहाँ पे लिख लूँगी 19, फिर 24, फिर 29, 34, 39 और फिर 44, ताकि इसका ग्राफ ड्रा कर सकें। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 19 के बाद 24 के बाद फिर है इसमें 29.5, 29 के बाद 34.5 और फिर यहाँ पे 34 के बाद 39.5 और लास्ट पे 44.5 और एंड कहाँ पे हो रही थी ये वैल्यूज़, यहाँ पे देखें 49 पे। तो जो आखिरी वैल्यू यहाँ पे लेनी है ये ले लेंगे 49.5। अब वाई एक्सिस के अलोंग हम नंबर ऑफ वर्कर्स को लेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ वर्कर्स इस तरह से लिए हैं 2 के डिफरेंस के साथ। तो ये ख़ास तरकीब से लेने होते हैं, इसमें कोई इस तरह नहीं हम ले सकते कि 2 3, हम 2 के डिफरेंस से ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 12 14 16 18 तक ले लिया है, क्योंकि ये यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स को शो कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स ये इसमें सारे ये इवन नंबर्स इस फॉर्म में थे, 4 8 10 12 16, 5 भी था, वो हम 4 और 6 के दरमियान ले लेंगे। अब हम पहले इसको देखते हैं। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स 5 हैं, तो ये कहाँ पे हैं, 19.5 पे हैं। तो अब हम इस तरह से ले लेंगे नंबर ऑफ़ वर्कर्स, तो ये 4 से थोड़ा सा आगे इसके सेंटर में ये 5 होगा, और यहाँ से इसका ग्राफ इस तरह से ये 19.5 पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 16 है नंबर ऑफ़ वर्कर्स, और ये 24.5 है। तो 24.5 ये है, और यहाँ पे हमने 16 लेना है। तो 16 को हम देखते हैं, यहाँ पे ये बनता है, तो इसको इस लाइन के साथ ही मिलाते हुए लेना है, क्योंकि हिस्टोग्राम में ये लाइंस अलग नहीं हो सकती। और यहाँ पे ये 24.5 के साथ स्केल से ड्रा कर लेंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है 12, और यहाँ पे 29.5 है। तो यहाँ से हमने 12 लेना है, 12 ये है, यहाँ पे ये लाइन बनती है, और फिर इसको यहाँ पे 29.5 के साथ मिला देना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या है, 10 है और 34.5 है। तो 10 और 34, तो ये नेक्स्ट होगा। 10 यहाँ पे है, इस लाइन के साथ ही इसको लेंगे, और यहाँ पे ये 34.5 तक आ जाएगा। इसके बाद अगर हम टेबल के अंदर नेक्स्ट देखें तो 8 और 39.5 है। तो यहाँ पे 8 बनता है, और इसको लेना है हमने 39.5 तक। तो यहाँ से इसका ये ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू अगर देखें तो 8 के बाद लास्ट इसके अंदर 4 है, जिसको हमने कहाँ तक लेना है, 44.5 तक। तो लास्ट में ग्राफ में था 44 और 44.5। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 ये बनता है, इस लाइन के साथ मिलाते हुए इस तरह से इसको ड्रा कर देंगे। तो ये इसका हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रा हमने कर लिया है। ये पहले 5 वर्कर्स थे, फिर ये वर्कर्स थे 16, फिर 12, फिर 10, 8 और 4। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। बाकी इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड, वो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।